हाँ जी गाइस, तो 50 मिनट की टोटल राइड थी और हम पहुंच चुके हैं नील आइलैंड, जिसको अब कहा जाता है शहीद द्वीप। बहुत कम देखने मिलता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में बात कर रहा हूँ। ऐसा क्लीन वाटर बहुत कम देखने मिलता है। वही, अरे वाह क्या बात है, जोरदार है। बता दूं कि ये बहुत सा भव्य सा खूबसूरत सा मंदिर बनाया है उत्तम चंद सिंघवी जी ने। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में 4 से 5 जैन परिवार अभी भी रहते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जय हिंद। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस देखे, ये तो आपको पता है कि हम इस वक्त हैवलॉक आइलैंड में है और आज के दिन में जो 5th डे है हमारा अंडमान ट्रिप का, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं नील आइलैंड, जो कि ये रही पीछे फेरी आप देख सकते हो। पिछली बार जो हम पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड आए थे वो नॉटिका की थी, वो जो जा रही है वो है ना, और इस दफ़ा है मैक्रूज़ की। सब अलग अलग कंपनियां हैं। इसके रेट्स की अगर बात करूँ तो 1 घंटा लगाती है हैवलॉक से नील आइलैंड और इसका चार्ज है 1650 रुपया प्रति पर्सन डीलक्स प्रीमियम का। उसके बाद डीलक्स 2200 के ऐसा कुछ रेट रहता है। एनीवेज, मैंने सोचा कि पिछली बार अपन ने महंगी वाली टिकट निकाली थी, इस बार अपन सस्ती वाली ट्रैवल करके नील आइलैंड पहुंच जाएंगे। आज के दिन हम पूरे दिन नील आइलैंड में रुकेंगे और कल के दिन नील आइलैंड से बैक टू हो जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। कल पूरा दिन हम पोर्ट ब्लेयर में रुकेंगे, फिर परसों चेन्नई चले जाएंगे। चेन्नई में 3 दिन रुकेंगे। चेन्नई का कोई वीडियो नहीं आएगा बिकॉज चेन्नई तो ऐसे ही रेस्ट के लिए, और इसका मेरा ससुराल है, आप कह सकते हो। 2 ससुराल है, एक मुंबई में और एक चेन्नई में है, लेकिन पत्नी एक ही है। ऐसा नहीं कि 2 ससुराल है तो 2 पत्नियाँ। एनीवेज, तो वही कह रहा था कि 15 मिनट बाद ये वेसल रवाना हो जाएगी नील आइलैंड के लिए। और आज के वीडियो में हम अनुभव करेंगे नील आइलैंड को कितना खूबसूरत है, उसका भरतपुर लक्ष्मणपुर बीचेस, जो कि मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, तो वो तो बीचेस देखना तो बनता ही है। और भी अन्य अट्रैक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार कल पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएंगे, अगेन बाय वेसल ओनली, बाय शिप ओनली। तो उसके बाद मैं आपको खर्चा बता दूंगा कि अंडमान ट्रिप का एज अ कपल आप कितना बजट दिमाग में रख के आ सकते हो, मतलब कितना होना चाहिए बेसिकली आपका बजट। चले जाएगी। ओके, थैंक यू। ऐसा मत सोचना कि इनक्रेडिबल इंडिया लिखा है तो गवर्नमेंट फेरी है, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स ही है, चाहे फिर वो नॉटिका हो कि मैक्रूज हो और 2-3 कंपनियां। मेरे को नाम याद कैसे ही रहेगा, जब ट्रैवल करूँगा तभी नाम याद रहेगा ना, वही बात है। चलो अभी एंटर हो जाते हैं। 18D 19D सेकंड एंड थर्ड वो आइल्स। अच्छा, और कुछ फूड वगैरह फ्री रहता है कॉम्प्लीमेंट्री रॉयल क्लास रॉयल में मिलता है। और रॉयल की टिकट क्या रहती है? 3000 की। और उसके बाद डिलक्स रहती है वो 2000 की, और ये 1650-1600 के आसपास है ना। ठीक है, समझ गया। दिस वन इज़ रॉयल क्लास। सीट्स में भी फ़र्क रहता है? यस सर। अच्छा, बस इतना ही? 8 सीटें ही होती है। और ये कौन सी क्लास है? ये डिलक्स है। ये सेकेंडरी है, ये फर्स्ट पे आती है। अच्छा, जैसे बिजनेस क्लास हो गया फ्लाइट में, 3000 की टिकट है ना। बढ़िया है जी। आप कहाँ से हो? यही से हो? अरे पोर्ट ब्लेयर बॉर्न? यस सर। अरे वाह, बढ़िया। हाँ जी गाइस, तो 50 मिनट की टोटल राइड थी और हम पहुंच चुके हैं नील आइलैंड, जिसको अब कहा जाता है शहीद द्वीप। जैसे कि हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज होकर स्वराज द्वीप है, उसी तरीके से नील आइलैंड का भी नाम चेंज होकर है शहीद द्वीप। जो भी ये नील आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड, ये सब ब्रिटिशरों के द्वारा नाम रखा गया था। और अब ये सही है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया है नाम। और जैसे ही उतर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि पानी ना यहाँ का ज़्यादा ब्लू है एज़ कम्पेयर टू हैवलॉक। सच कह रहा हूँ, मतलब ब्लूइश बहुत सही है। टर्कुइश बोलते हैं ना उसको। ओए होए होए, मस्त है पानी। आ गया, मिल गया। येल्लो एकदम ज़ोरदार वाला। हाँ जी सर जी, थैंक यू जी। कोई है क्या भाई? प्रतीक जैन है क्या कोई दूसरा? नहीं है? चलो तो मैं ही चला जाता हूँ प्रतीक जैन बनकर, है ना। चलेगा ना, अपन चले जाते प्रतीक जैन बनकर। आप हो ही प्रतीक जैन। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो अंडमान का, इसके पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे तो आपको नहीं पता रहेगा। तो बता दूं कि ये जो अंडमान ट्रिप है हमारा 6 नाइट 7 डेज का, ये हमने महाराजा ट्रैवल से बुकिंग किया था। बिकॉज ये लोकल है, मतलब पोर्ट ब्लेयर के। ये डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स दे देता हूँ ताकि कि जब भी आप अंडमान प्लान करते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। वैसे तो आप हमारे एक्सपीरियंसेस देख ही रहे हो कैसे जा रहे हैं हमारे। शुक्रिया जी, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, बाय बाय। कैसा लगा रितिका मैडम रूम? इतना सुपर। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। लास्ट दिन मैंने सोचा कि नील आइलैंड में रुक रहे हैं ना, क्योंकि कल तो यार आप क्या ही ट्रिप को कंसिडर कर सकते हो, पोर्ट ब्लेयर में ऐसे ही आराम ही करेंगे। तो ये आज आप गिन सकते हो लास्ट दिन है हमारा, 5th डे। तो मैंने सोचा कि ऐसा रूम लूँ जिसमें प्राइवेट पूल वगैरह हो, वैसे मॉलडीव्स वाली वाइब आप कह सकते हो, और अंडमान में वैसी वाइब मिले तो क्या ही खोटा इतने कम बजट में। आई मीन मॉलडीव्स जितना बजट से तो बहुत ही कम ना। सामने वो रहा बीच है ना, और इस तरीके से व्यू है, ओए होए होए, बहुत ही शानदार। और ये प्राइवेट पूल है जो कि क्लीन हो रहा है हमारे लिए। रूम तो अब तक मैंने भी नहीं देखा है, सिर्फ बाहर से ही अब देख रहा हूँ। रितिका किधर गई? क्या छुपा छुपी खेलोगी क्या अभी? अच्छा हाँ, देखो देखो देखो, हमको भी दिखाओ। बेड वेड तो एकदम महाराजा स्टाइल में यार। और इधर क्या है? हाँ, इसका वॉशरूम तो बढ़िया रहेगा, मेरे को पता ही था। ये अंदर एक और दरवाज़ा है, ये क्या दरवाजे के अंदर दरवाज़ा, ये क्या सीन है भाई? अच्छा देख लो खुद ही। अच्छा अच्छा, और ये पंखा भी बढ़िया है एकदम, है ना? मैंने वही नोटिस किया, देखो कितना मस्त यूनिक है। पंखा बढ़िया लगा मेरे को, क्यूट है एकदम। आय हाय, घर लेके जाए क्या इसको? रितिका चलो आ जाओ, अभी आधा घंटा आराम कर लो। वीडियो कॉल लोगों को बाद में करना, सबको वीडियो कॉल कर रही है, घर पे ने इधर ने उधर, ये देखो ने रूम ने प्राइवेट पूल। बोला आधा घंटा आराम कर लो, फिर ड्राइवर साहब आ जाएंगे, बोले कि चलो चलो अभी भरतपुर ने लक्ष्मणपुर ये सब बीच एक्सप्लोर करना है, फिर एक ब्रिज एक्सप्लोर करना है जो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, मतलब नेचुरली फॉर्म्ड है। ओके। तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे, नील आइलैंड को, शहीद द्वीप को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। उसके बाद शाम को वापस आ जाएंगे। पहले तो लंच करेंगे, भूख लगा है मेरे को, है ना? हाँ जी गाइस, तो ये हम आ चुके हैं भरतपुर बीच के इलाके में। बता दूँ ये नील आइलैंड बहुत छोटा है, आप समझ ही जाओ कि 3,500 लोकल्स की पॉपुलेशन है, तो कितना छोटा आइलैंड है। तो हमने 10 मिनट की ड्राइव में इस पार से उस पार आ चुके, जहाँ हमारा स्टे है ना, वहाँ से भरतपुर बीच में आ चुके। अगर बीच की बात करूँ तो स्टार्टिंग में पार्किंग हुई, उसके बाद हमने लंच करा। पहले तो वेजिटेरियन होटल में, जहाँ 510 रुपया बिल आया, और उसमें हमने क्या क्या खाया, 6 घी वाली रोटी खाई, दाल तड़का लिया था, मसाला पापड़ लिया था, राइस लिया था। मतलब आप समझ जाओ इतना छोटा आइलैंड जहाँ पे चीज़ें लाना इतना कॉस्टली पड़ता है इन लोगों के लिए, वहाँ पे 500 रुपये में 2 लोग खा सकते, तो फेयर इनफ है, रेट बहुत अच्छा है। ये मेरे सामने भरतपुर बीच है। बारिश इतनी तगड़ी आ गई थी कि 20 मिनट तो हमें इंतज़ार करना पड़ा था। यहाँ से जो लक्ष्मणपुर ब्रिज वगैरह जो भी हम जाएंगे, जहाँ पे सनसेट बहुत फेमस है, लेकिन आज क्लाइमेट ऐसा है कि सनसेट हो नहीं पाएगा। देखते हैं, अभी 99% तो यही लोग कह रहे हैं कि आज सनसेट नहीं देख पाओगे, बिकॉज क्लाइमेट ही वैसा है ना, पूरा क्लाउडी क्लाउडी सा। नील आइलैंड में यही दिक्कत है कि कभी भी क्लाइमेट ऐसा हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या किया जाए। जबकि ये अक्टूबर का 3rd वीक है, फिर भी ये हालत है। अभी बारिश वापस तेज़ हो गई, देख लो। वापस बारिश आ गई। तो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो भी हल्के फुल्के अभी सब बंद हो चुके हैं। इसका कारण यही है कि बारिश होती है, तो पैरासेलिंग से लेके हर चीज़ ये लोग हॉल्ट में रख देते, बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। बारिश जाएगा तभी मज़ा आएगा ना, बिकॉज फोटोग्राफी वीडियोग्राफी उस हिसाब से ही बनेगा। मान लो कि आप स्कूबा डाइविंग वगैरह कर रहे हो, आप सोचो कि पानी के अंदर ही तो जाना है, तो इससे बारिश का क्या लेना देना, आई मीन बादलों से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना होता है, बिकॉज जब सनलाइट आती है तभी नीचे भी थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखेगा, आई मीन लाइटिंग दिखेगा, तभी वो वीडियोग्राफी गोप्रो से वगैरह जो ये लोग लेते हैं वो अच्छा आता है। तो वही भाई, एक तो वो एक रीज़न रहता है, दूसरा रीज़न रहता है सेफ्टी कंसर्न्स। ये सैंडी बीच इसको बोला जाता है, क्योंकि पूरा सैंड ही सैंड है, और अचानक से फिर ये देख लो, ऐसा आपको बीच कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम देखने मिलता है। सच कह रहा हूँ मैं, गोवा वगैरह अगर कंपेयर करूँ ना, तो ये ऐसा थोड़ी मिलता है डायरेक्ट, फिर वेव्स आती है, वैसे ही होता है ना बीच तो बेसिकली। हाँ ये देख लो, ये अलग है कुछ। पानी बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन पानी है, ये भी बहुत कम देखने मिलता है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में बात कर रहा हूँ, ऐसा क्लीन वाटर बहुत कम देखने मिलता है। बारिश नहीं मिली, अभी बारिश हुई लास्ट में। बंद हो रही है चालू हो रही है, बंद हो रही है चालू हो रही है बारिश, वही सीन चल रहा है अभी। बाप रे, फर्स्ट टाइम वी आर एंजॉयिंग द रेन, नहीं तो हम लोग भागते हैं। हाँ, पब्लिक भी सब भाग रही है। मैंने आपका जापान वाला देखा। ए भाई बिक गए रे, बिक गए। आ जाओ इधर आ जाओ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये नील आइलैंड है, शहीद द्वीप है, बहुत छोटा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मणपुर 2 बीच पे,
जहाँ पे है नेचुरल कोरल ब्रिज। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, नेचुरल फॉर्मेशन से बनाया हुआ है। बाहर पार्किंग हो चुकी है और मैं और रितिका आ चुके हैं यहाँ पे। और मेरे को पता है कि वाइड एंगल है जिसके कारण दूर की चीज़ें इस कैमरा में देख नहीं पाओगे, लेकिन क्या ही करें, फिर वाटरप्रूफ यही है, फ़ोन ख़राब हो जाएगा क्योंकि बारिश कभी भी आ जा रही है। अभी थोड़ी सी धूप है जिसकी वजह से व्यू प्यारा है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, वो सैंडी बीच था। ये लक्ष्मणपुर जो है ये रॉकी बीच है। ये 2 लक्ष्मणपुर 2, लक्ष्मणपुर 1 जो है वापस अगेन वो सैंडी बीच है जहाँ पे सनसेट फेमस है। ये देखो कितना पुराना लग रहा है, ऐसा देख के पता चल रहा है कि भाई साहब कितना पुराना है ये। माय गॉड, धूप भी आ गई और देखो ना views कितने वही अरे वाह क्या बात है, जोरदार है। अच्छा वहाँ धूप आ गई वापस, क्या बात है। ये रहा नेचुरल ब्रिज, वो भी कोरल्स बहुत पुराने हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, लेकिन ये भी देख लो नेचुरल ब्रिज। वाह 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 वाह। ये स्टार फिश है क्या? हाँ, बेटल स्टार, बेटल स्टार, बीटल स्टार फिश। अच्छा वाह। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। नहीं हो पाया कल सनसेट, क्या करें, अभी बारिश इतनी थी ससुरी कि वापस आना पड़ा अपने होटल में। सनसेट वाला मिस हो गया, लेकिन बीच तो वैसा ही था, सैंडी बीच जैसे हम गए थे, भरतपुर बीच बस वैसा ही था, लक्ष्मणपुर 1 बीच। एनीवेज, आज है 6th डे हमारा अंडमान में, और जैसे कि आप लोगों को पता है इस वक्त हम है नील आइलैंड। सुबह का वक्त है, मस्त अपने रूम जो है प्राइवेट विला आप कह सकते हो, जिसमें स्विमिंग पूल है, उसके बाहर निकल के रितिका मैडम तो अंदर सो रही है, मैं थोड़ा अनुभव ले रहा हूँ नेचर का और मज़े ले रहा हूँ इस झूले का। क्या बोलते हैं, झूला ही होगा ऐसा कुछ है ना। एनीवेज, उस तरफ बीच है जैसे कि आपको पता है, लेकिन वहाँ जाने का अभी मन ही नहीं है। इतने दिन हम बीच ही बीच देख रहे, पानी पानी देख रहे हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होएंगे, उसके बाद 10 बजे के आसपास चेकआउट करके हम निकल जाएंगे फेरी की तरफ, क्योंकि फेरी पकड़ के 1 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। आज हमारा अंतिम दिन है अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में। कल सुबह 9-10 बजे निकल जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ और फ्लाई कर लेंगे चेन्नई की तरफ। हाँ भाई जी, कैसे हो? तो ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली पोर्ट ब्लेयर अगेन। बता दूं कि इस ट्रिप में ना हर क्रूज़ के टाइम अलग अलग कंपनियां की बुक की थी, ताकि कि हर क्रूज़ कंपनी का अलग अनुभव हो और हम आपके साथ शेयर कर सकें कि कौन सी क्रूज़ कंपनी बेहतर लगी एज़ पर एक्सपीरियंस। तो अगर आपने देखा रहेगा कि ये जो नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आए हैं, ये थी IIT सॉरी। दूसरी चीज़ आपने देखा रहेगा कि हम जब हैवलॉक से नील में आए थे वो थी मैक्रूज़ की। मैक्रूज़ सबसे पुराना प्लेयर है यहाँ पे क्रूज़ का, पुरानी वेसल से, जो कि 15-20 साल पुरानी होगी, लेकिन सही है, बड़ी है, जायंट है कंपनी आप कह सकते हो। लेकिन मेरे को सबसे पुरानी है, जिसके कारण मेरे को थोड़े से स्टाफ का बिहेवियर रूड लगा हल्का सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैवलॉक आइलैंड में, रितिका तुम्हें याद रहेगा कि जब हम पूछे थे, जो 2-3 लड़कियाँ बैठती है पोर्ट पे, तो उनको हमने पूछा था कि थोड़ा आप मेरे को डिटेल्स बता सकते हो रेट्स का वगैरह, कि कैसे क्या है अलग अलग रेट्स, क्योंकि हमारा तो 1500-1600 का टिकट था, तो इससे महंगा वगैरह क्या है। हालांकि हमें क्रूज़ में जाके पता चला, लेकिन जब हमने उनको पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि वहाँ पे हमारे अलावा कोई और था नहीं। तो मेरे को थोड़ा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था। एनीवेज, तीसरी मैं बात करूँ नॉटिका की, जो कि हमने ट्रैवल किया था थर्ड डे ऑफ आवर ट्रिप फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक। वो मेरे को सबसे बढ़िया लगी नॉटिका। इसका कारण ये है कि उनके पास 2 वेसल है, कदाच कोई अगर बिगड़ जाए तो दूसरी बैकअप में है। और दूसरी बात ये है कि उनका स्टाफ वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया थी। रेट्स वगैरह की भी बात करूँ तो सब बढ़िया था। आपको याद रहेगा कि हमने इनफैक्ट कैप्टन के ब्रिज पे भी गए थे, ब्रिज टूर किया था,
तो वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा नॉटिका। अगर मैं तीनों कंपनियों की बात करूँ तो ऐसे तो टोटल 4 प्लेयर्स है अंडमान में, चौथा प्लेयर है ओशन ग्रीन। वो मैंने ट्रैवल नहीं करा है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये तीनों में से मेरे को नॉटिका सबसे बढ़िया लगी। मस्त हम पोर्ट ब्लेयर के होटल में चेक इन किए, लंच वंच करने गए, वही अपनी अन्नपूर्णा होटल में जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा। वहाँ हमने लंच किया, फिर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, फ़ोन रिपेयर किया। जी हाँ, लेकिन यार वो सब छोड़ो बात, ये बारिश ने बहुत तंग कर दिया इस वीडियो में। पहले नील आइलैंड में भी तंग किया और अब ये देख लो पोर्ट ब्लेयर में। हमको मंदिर वगैरह जाना था और सारे ही ड्रॉप करने पड़े। प्लान कल सुबह जाएंगे बिकॉज कल सुबह 11:30 बजे की फ़्लाइट है चेन्नई की, ठीक है। तो हमने सोचा था 9:30 बजे निकलेंगे, 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटा बहुत हो गया। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं 8:30 बजे यहाँ से चेकआउट करके जाते हैं, मंदिर वगैरह दर्शन करते हैं, इसके बाद एयरपोर्ट चले जाएंगे। और मैं एयरपोर्ट जाते जाते या फिर एयरपोर्ट पे आपको बता दूंगा कि इस ट्रिप में एज अ कपल अंडमान में कितना खर्चा होता है, लाइक 5 नाइट 6 डेज में कितना खर्चा होता है, या फिर 6 नाइट 7 डेज जो मैंने ट्रिप करी है बेसिकली, उसमें कितना खर्चा होता है, कितना आपका बजट होना चाहिए, नो मैटर मीडियम क्लास या फिर हाई क्लास या फिर बेसिक बजट। सुबह के 8:30 बजे सबसे पहले हमने काम करा है मंदिर आना, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर था सिटी सेंटर से, I mean हमारे होटल से। और मैं देख पा रहा हूँ सामने ही है मुनि सूरत दादा की प्रतिमा, हमारे 24 तीर्थंकर में से एक मुनि सूरत दादा। इस तरफ है नाकोड़ा भैरू जी, आप देख सकते हो, और अन्य देवी देवता आपको मिल जाएंगे यहाँ पे दर्शन के लिए। दिल खुश हो गया मेरा। ये देखो इन्होंने प्रभाव ना दिया मंदिर समिति के हिसाब से, मतलब 10 रुपीज़ हाँ, प्रति per पर्सन। person 10। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम आता है मंदिर, ये भी सिंघवी जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी जी को, क्योंकि प्रभावना के भाव ऐसे ही नहीं जगते। ठीक है, मंदिर तो बना देते, या फिर मंदिर भी कोई इतना आसान नहीं है बनाना, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब जो भी आते हैं यात्री दर्शन करने के लिए, तो उनको हमेशा हर वक्त 10-10 रुपया प्रभावना देना, वो भाव भी बहुत बड़ी बात है। बता दूं कि ये बहुत सा भव्य सा खूबसूरत सा मंदिर बनाया है उत्तम चंद सिंघवी जी ने, जो कि ऐसे तो चेन्नई के निवासी है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में 4 से 5 जैन परिवार अभी भी रहते हैं। हेलो बच्चों, हेलो हेलो नमस्ते बेटा, नमस्ते, जय हिंद। बाय बाय बेटा। मंदिर के सामने ही ना ये पब्लिक विद्यालय, जहाँ पे ये केजी और ये जूनियर केजी के बच्चे दिख रहे थे, I mean क्लास दिख रही थी इनकी, तो हमने सोचा कि एक बार हो ही आते अंदर भी। बहुत खूब। एयरपोर्ट जाने से पहले हम आ चुके हैं महाराजा ट्रैवल्स के ऑफिस में, जहाँ से ये ट्रिप मैंने परचेस करा था। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस एयरपोर्ट रोड पे था, और एयरपोर्ट के जस्ट बाजू मैंने सोचा कि टाटा बाय बाय थैंक यू सारी चीज़ें कर लूँ। यहाँ आके एक चीज़ पता चली कि ये 2 व्हीलर भी रेंट पे देते हैं, 500 रुपीज़ 24 आवर्स का। वो यहाँ से 500 रुपीज़ प्रति 24 घंटे के हिसाब से ले भी सकते हैं, और 2000 रुपये इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, जो कि रिफंडेबल रहता है। एनीवेज, ये रहा इनका ऑफिस, ये रहा इनका स्टाफ। आप ही हो प्रिया जी, आप ही से मेरी बात होती थी। इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी, मतलब रूम चेंज करवाना, कोई रूम में अगर प्रॉब्लम हो तो रूम चेंज करवाना। हैवलॉक नील में इन्हीं की गाड़ियाँ चलती है महाराजा की, तो प्रॉपर टाइम पे करवाना, सही से फॉलो अप आपने किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको, थैंक यू। अगर आप पोर्ट ब्लेयर आते हो और अगर कुछ वेजिटेरियन खाने की इच्छा हो ना, तो आफ्टर बोर्डिंग पासेस, जैसे बोर्डिंग पास और चेक इन वगैरह हो जाता है, तो टीओलॉजी करके है, टीलॉजी, वहाँ पे ओनली वेजिटेरियन ऑप्शन ही आपको सब मिलेंगे। फिर वो व्रैप्स हो, बर्गर्स हो, फ्राइज़ हो, सैंडविचेस हो, मैगी हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, वगैरह वगैरह, बाकी जितने भी स्टोर्स है सब में मिक्स मिलेगा। एनीवेज, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद से आते हो घूमने अंडमान 6 नाइट 7 डेज एज अ कपल, या फिर अगर आप महाराजा जैसे एजेंसी से बुक करते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको डिसाइड करना है कि रेट्स वगैरह कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपको अभी बाइफर्केट करने वाला हूँ, सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर फ़्लाइट्स की बात करूँ ना, तो देखो बॉस, मुंबई से 21,000 रुपया प्रति पर्सन रिटर्न टिकट है, चेन्नई कलकत्ता से 16,000 रुपये के आसपास है, तो अपन फ्लाइट को साइड में रखते हैं। उसके अलावा जो लैंड पैकेज है ना, अब उसका डिस्कस करते हैं। तो अगर आप खुद से ट्रैवल करते हो, तो अगर 5,000 रुपीज़ प्रति रात की आप होटल बुक करते हो, जैसे कि मैंने जो होटल्स, जो भी आपने रूम्स देखी है सारे वीडियो में अंडमान के, यहाँ पे बैठ जाता हूँ पहले तो।
तो थोड़े से अच्छे थे। 4 स्टार प्रॉपर्टीज़, 3.5 स्टार प्रॉपर्टीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 5,000 रुपीज़ प्रति नाइट का अगर मैं करूँ तो 32,000 रुपया होता है टोटल 6 नाइट्स के लिए। उसके अलावा जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन वाया क्रूज़ था, फॉर एग्जांपल अगर आप हैवलॉक जाना चाहते हो या फिर हैवलॉक से नील जाना चाहते हो या फिर नील से अगेन पोर्ट ब्लेयर आना चाहते हो या फिर हैवलॉक में वो जो एलिफेंट बीच प्रति पर्सन का 1,000 रुपीज़ था फेरी का, वो भी अगर इंक्लूड करूँ, सारी चीज़ें अगर क्रूजेज़ के इंक्लूड करूँ ना, 3 आइलैंड अगर आप करते हो तो 6,000 रुपीज़ प्रति पर्सन इतना तो फिक्स जाना ही जाना है, ठीक है। तो कपल का हो जाता है 12,000 रुपया, यानी कि होटल और इंटरनल फेरीज़ की बात करो तो 45,000 इधर ही चला जाता है। तीसरी चीज़ रहती है कि अंदर आप वो गाड़ी पिकअप ड्रॉप वगैरह जो भी आपको पोर्ट लेने आएगी, पोर्ट से आप जाओगे। अभी देखो बॉस, अगर खुद से जाओगे तो नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, ये सब आइलैंड्स में थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आइलैंड है, आइलैंड में कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव होती है, तो आप समझ ही सकते हो। पानी की बोतल की अगर बात करूँ तो 35 रुपीज़ की 2 लीटर की बोतल मिलती है, 1 लीटर आधी लीटर की यहाँ पे नहीं मिलती है। और वेजिटेरियन खाना, अगर आपने सारे वीडियोस देखे तो जो जो जगह पे हम प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स गए थे तो वहाँ पे अच्छे रेट्स थे, कोई बुरे नहीं थे। तो खाने पीने में इतना आपका खर्चा नहीं जाएगा, मान के चलो मैक्सिमम आपका जाएगा प्रतिदिन का लंच डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो होटल में इंक्लूडेड रहता है, तो लंच और डिनर का 1,200 रुपया मैक्सिमम पेट भर के एज अ कपल खा सकते हो आप। तो अगर 6 दिन की या 7 दिन की बात करो तो 10,000 रुपया या 9,000 रुपया आप पकड़ के चलो। हालांकि खाने पीने की बात और होटल की बात, ये 2 चीज़, और एक तीसरी चीज़ है वाटर एक्टिविटीज़, जैसे कि स्कूबा डाइविंग की हमने, सी वॉकिंग की, जेट स्की की, तो पर पर्सन 9,000 रुपीज़ गया, तो एज अ कपल 18,000 रुपीज़ गया। तो 18,000 खाने पीने का 9,000 रुपया, यानी कि 27,000 रुपया, और फ्लाइट्स, ये चीज़ अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और उसके अलावा क्योंकि टूर एजेंसीज़ ये 3 भी आपको आपके ऊपर छोड़ती है, आपको ऐड करना है नहीं करना है, या फिर आप खुद से करना चाहते हो, जितना जो खाना है, जितना जो स्कूबा डाइविंग वगैरह करना है, वो अलग ही रेट होते हैं, ठीक है। तो जो मेरे को महाराजा अच्छा क्यों लगा, इसका कारण ये है कि ऑन ग्राउंड है, ऑफिस भी इनका इधर ही है, ठीक है। तो जिसके कारण इनके रेट्स मेरे को खुद से अगर मैं करता तो उल्टा थोड़ा सा और एक्सपेंसिव होता। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि होटल्स वगैरह और इंटरनल ट्रांसपोर्ट आपने गिना ही है कितना हुआ था, 45,000 प्लस अगर मैं करूँ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बाय कार, रोड, इधर उधर, तो दिन का 3,000 3,500 रुपया किधर नहीं, अट्रैक्शन घुमाना फिराना, तो आप मान के चलो 60,000 रुपया हो जाता, 60 के ऊपर ही होता, 65,000 रुपया, ठीक है। अभी इनका भी सेम रेट था, तो मान के चलो 65,000 सेम रेट आ रहा है। अभी इन्होंने मेरे को कैंडल लाइट डिनर भी तो दिया था, तो 1-2 चीज़ ये एक्स्ट्रा दे देते, जिसके कारण से आपको ये पड़ता है कि कुछ मेहनत नहीं करनी है, सेम रेट में आप महाराजा ट्रैवल से पैकेज बुक कर सकते हो। मैं एक दोनों का डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि खुद से ट्रैवल करो या फिर ऐसा अगर बुकिंग करते तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो आपको मोटा मोटी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कपल का या फिर हनीमून के हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ भी, तो अंडमान का 1.25 लाख के आसपास दिमाग में रखना कि इतना तो खर्चा जाएगा ही। एनीवेज, अभी फ्लाइट पकड़ेंगे, उड़ान भरेंगे और चले जाएंगे चेन्नई। आई होप ये अंडमान की सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी रहेगी। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़ टिल एंड, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि मेरी सोलो इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, क्योंकि कल ही मुझे वीज़ा आ गया और VFS के द्वारा। तो मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल में बता दिया कि ये देखो ऐसा ही कुछ है क्या वीज़ा। मैंने ध्यान से बोला कि हाँ फ़ोटो खींच के भेजो, फ़ोटो खींचा और मैंने फिर पढ़ा कि हाँ भैया मुझे लग गया वीज़ा। तो नेक्स्ट ट्रिप अभी वही की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल।